नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने न्यू गेमिंग सिस्टम की जो मैंने मई 2019 में बिल्ड किया था। इस सिस्टम को यूज़ किए मुझे 4 मंथ्स हो चुके हैं। ये एक मिड रेंज गेमिंग सिस्टम है जिसके सारे पार्ट्स मैंने अमेज़ॉन और दूसरी वेबसाइट से ऑनलाइन परचेस किए हैं। इस सिस्टम में इंस्टॉल्ड है AMD का Ryzen 5 2600X गीगाबाइट X470 अल्ट्रा गेमिंग मदरबोर्ड, 16 GB रैम, 120 GB M.2 SSD, 240 GB SATA SSD, 1 TB हार्ड डिस्क, GTX 1050 Ti, 650 वाट SMPS और गीगाबाइट AC 300 कैबिनेट। शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर में मैंने AMD Ryzen 5 2600X जो आता है 6 कोर्स और 6 थ्रेड के साथ, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ जो कि ओवरक्लॉकेबल है 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक। ये प्रोसेसर अनलॉक्ड है जिसकी वजह से आप इसको इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है 64 GB तक की मेमोरी को मैक्सिमम 2933 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक। Ryzen 5 2600X बिना ग्राफिक कार्ड के नहीं चल सकता, मतलब कि इस प्रोसेसर को डिस्प्ले के लिए एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। इस प्रोसेसर के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे फीचर वाला मदरबोर्ड सिलेक्ट किया है, गीगाबाइट की ब्रांड से X470 अल्ट्रा गेमिंग ATX फॉर्म फैक्टर का मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है AMD Ryzen के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर्स को। ये एक RGB इनेबल्ड मदरबोर्ड है जिसको आप गीगाबाइट के सॉफ्टवेयर की हेल्प से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है मैक्सिमम 64 GB तक की मेमोरी को मैक्सिमम 32 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक। ऑन बोर्ड की बात करें तो रियलटेक HD ऑडियो कैपेसिटर्स मिल जाते हैं जो 7.1 चैनल का HD ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। साथ ही 2 PCI 3.0 मिल जाते हैं जो NVIDIA SLI और AMD क्रॉसफायर टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। बैक पैनल की बात करें तो बैक पैनल में हमें यहाँ मिल जाता है 4 USB 2.0, 4 USB 3.0, 1 USB Type-C पोर्ट, 1 USB 3.1, 1 HDMI पोर्ट, 1 RJ45 मतलब कि लैन पोर्ट, 1 ऑप्टिकल आउट कनेक्टर और 5 ऑडियो जैक्स मिल जाते हैं। ये मदरबोर्ड बहुत सारे अच्छे फीचर्स के साथ आता है। ऐसे ही कुछ की फीचर के स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रैम में मैंने G-Skill Trident Z सीरीज 16 GB किट 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले इंस्टॉल की है। इस रैम में कस्टमाइजेबल RGB है जो सॉफ्टवेयर की वजह से कस्टमाइज की जा सकती है। स्टोरेज में मैंने 1 M.2 SSD WD की 120 GB की जिसमें मैंने OS इंस्टॉल किया है, एक SATA SSD WD ब्रांड की 250 GB की जिसको गेम्स वगैरह के लिए रखा है, और साथ ही 1 TB की 7200 RPM वाली स्टैंडर्ड सी हार्ड डिस्क भी साथ ही इंस्टॉल्ड है इस सिस्टम में। अगर बात करें इस सिस्टम की गेमिंग परफॉर्मेंस की तो AMD Ryzen 5 2600 16 GB रैम GTX 1050 Ti के साथ कैसा परफॉर्म करता है, आइए देखते हैं। Welcome to Apex Legends. I am Bloodhunder. You can call me Bloodhound. Let us begin with basic movement. Complete the checklist on your HUD. Follow me. Sliding down hills increases speed. Inside the territories, you can find supply bins that carry weapons and resources. Checking our start point. Taking the bomb to A. That makes 3. Flashbang. I'm throwing a grenade.
Come on, Roach. Ours will be full of puddles again. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños!
और रही बात कैबिनेट और पावर सप्लाई की, तो मैंने कॉर्सर VS 650 वॉट का पावर सप्लाई इंस्टॉल किया है यूजर अपडेट को ध्यान में रखते हुए, और कैबिनेट में गीगाबाइट AC 300 RGB कैबिनेट जो 2 स्टॉक नॉन RGB फैन के साथ आता है और वाटर कूलिंग भी सपोर्ट करता है। तो भैया ये वाला कैबिनेट एक मिड रेंज कैबिनेट है जिसमें बड़े से बड़ा ग्राफिक कार्ड भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो बस ये था मेरा न्यू सिस्टम का शॉर्ट ओवरव्यू। 4 मंथ से इसे यूज़ कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है और एडिटिंग के लिए मुझे राइजन काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इंटेल के कंपैरिजन से। तो ये वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये मेरा न्यू सिस्टम कमेंट में ज़रूर से बताना। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो।